तो घातांक के नियमों को हम सीखेंगे, घातांक क्या है इनको हम लोग आज सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो घातांक का ये तात्पर्य होता है, यहाँ पर आपको इस बुक में दिख रहा है कि ये जो नंबर्स देकर रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के अनंत समूह में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। जो प्राकृतिक संख्या होता है तो उसमें से ये नहीं कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्या में जो दिए गए हैं ये संख्या सबसे बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जितना ही आप प्लस करते जाइए प्राकृतिक संख्या उतना ही वो बड़ी होती जाती है। तो प्राकृतिक संख्या में कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है कि ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है। तो उनको हम 10 से, अगर घात को समझना है तो 10 से डिविजिबल करने का कार्य करते हैं। 10 के घात के रूप में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ हम सीखेंगे घातांक। तो जो घातांक की बात हो रही है, घातांक, ठीक है, ये है चैप्टर हमारा घातांक। तो देखो मान लो अगर नंबर दे दिया जाता है, जैसे 10 है और 10 को हम लोग काटने का करते हैं तो सबसे छोटी संख्या 2 है, जिससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से इसको जब हम काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 2 से अब नहीं कटेगा, अब ये 5 से ही कटेंगे। तो यहाँ पर 5 से कट के 1 हो गया। तो यहाँ पर अगर इस फैक्टर की इसका बात करते हैं तो यहाँ देखो 10 को कौन कौन संख्या काटी है, तो 2 और 5 काटने का काम किया। 2 और 5, यह 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इसको अब दूसरा कोई काटने वाला नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 10 को काटने के लिए 2 और 5 तैयार है। तो 2 कितने बार है इसमें, तो 2 एक बार है, तो जितने बार है उतना पावर नोट करना है। और 5 एक बार है इसमें, तो हम 5 का पावर 1 नोट करेंगे। तो जो ये हमको प्राप्त हुआ यही इसके घात हो गए। जो यहाँ पर पावर हमने नोट किया कितनी राउंड है, तो घात है। या जनरल आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 कितने बार लिख दिए, तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर आप लिख देंगे 5, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि घात जो है 5 हो गया। या और लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे, ऐसे नोट करते जाते हैं, यानी फैक्टराइज नंबर गुणा के रूप में लिखते जाते हैं। बराबर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के पावर 8 लिख देंगे। तो ये घात के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। या ये ऐसे लिख दिया जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 बार 10 बार 10 बार, इसका ही मतलब है 2 कितने बार लिखा गया है, 10 बार। तो 2 के पावर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो यह घात हमको मिल जाता है। तो इस तरीक़ा से आपको दिए गए नंबरों को काटना पीटना है, यानी घात के रूप में, यानी घातांक के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे लिखते जाते हैं। तो 3 कितनी बार आ गई, 1 2 3 4 5 6, तो 3 के पावर 6। या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, पुनः इसी में आ जाता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो 2 के पावर 5, और 1 2 3 4 4 बार है, तो 3 के पावर 4 नोट कर दिए। तो यह भी घातांक के रूप में आ जाता है। यानी घातांक में ले जाने के लिए, घातांक लिखने के लिए, संख्याओं का घातांक लिखने के लिए आपको इस तरीक़ा से, यानी अभाज्य संख्याओं को नोट करते हैं, यानी किससे वो विभाजित हो जाती हैं। जैसे अगर हमारे पास 100 है और 100 को कहा जाए कि घातांक बताइए, 100 को घातांक के रूप में लिखिए, घातों के रूप में लिखिए, तो आपको देखेंगे कि ये 100 किस नंबर से विभाज्य है, किससे कट जा रहा है। तो जैसे एलसीएम निकालना जानते हैं तो उस तरीक़ा से इनको काटेंगे। छोटी संख्या है 5, छोटी संख्या 2 है, 5 नहीं है, तो 2 से इसको जब हम आधा करेंगे तो ये 50 हो जा रहा है। पुनः 2 से हम इसको विभाजित करेंगे तो 25 हो गया। पुनः अब 5 से विभाज्य होगा तो 5 हो गया, और 5 से 1 हो गया। तो आप 100 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5, तो 2 के पावर 2 बार 2 है तो 2 लिखेंगे, और 2 के पावर 2 और 5 2 बार है तो 5 के पावर भी 2 लिख देंगे। तो इस तरीक़े से 100 को हम घात के रूप में नोट कर दिया। तो इसी तरीक़े से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो जैसे इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर, जैसे देखो यहाँ पर जैसे दिया है, जैसे
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ऐसे नंबर है और इसको घातांक के रूप में लिखना है तो और भी तरीका है। जैसे यहाँ पर देखो, हम 1 2 3 4 5 जीरो है ना, यानी 1 लाख लिखा गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख, जिसमें 5 शून्य है। तो जितना शून्य है उतने राउंड आप 10 लिख दो, उतने राउंड 10 लिख दीजिए, शून्य गिन कर 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 बार हमने नोट कर दिया। तो यहाँ पर तो 1 लाख को घातांक के रूप में, 10 के घातांक के रूप में लिखें तो कितना लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 5 लिख दिए, ठीक है। 10 के घातांक हमको प्राप्त हो गया। इसी तरीक़ा से अगर 100, अगर मान लो 1000 है तो आप लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 के पावर 3 हो गया, ठीक है। इस तरीक़ा से आप घातांक के रूप में नंबर को नोट करेंगे, यानी देखेंगे वह संख्या कितनी बार आ रही है, वह संख्या जितनी बार होगी उस संख्या का आप उतना ही पावर लिख देंगे। जैसे मान लो अगर 20 है, 20 गुणे 20 गुणे 20 20, अब देखो कितनी बार 20 है, 1 2 3 4, तो 20 के पावर आप 4 लिख देंगे। तो ये आपका घातांक की बात हो गई। यानी हम इस पूरे चैप्टर में इसी तरीके के प्रश्न पढ़ेंगे। तो यह घातांक के नियम था। उसके बाद यह परमेय संख्याओं को घात द्वारा व्यक्त करना। परमेय संख्या, जैसे चलो यहाँ बताते हैं, संख्या के लिए अगर परमेय संख्या दे देता है 10 बट्टे अगर दे देते, नहीं यहाँ पर लिख देते हैं 100 बट्टे, और नीचे हो जाता है 100 बट्टे 64, 100 बट्टे 64। तो अभी देखिए कि हमने इसके लिए कहा था कि जितना सुनना है उसको उतना बार लिखो, 10 गुणे 10 हो गया। लेकिन 64 है तो वैसे आप पहाड़ा जानते हैं कि होता है 8 हटाए 64 होता है, और या आप यहाँ पर इसको 64 को लिखकर 64 को लिखेंगे और इसको 2 से काटिए, 32 इसका आधा हो गया, पुनः 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, और 2 से विभाजित करेंगे तो 8, 2 से पुनः इसको विभाजित करते जाइए जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2 से 2 हो जाएगा और 2 से अब 1 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, तो आप 2 लिख कर 6 बार या तो 2 लिख लीजिए ऐसे। अब यहाँ पर देखो 4 राउंड हो गया, 5 राउंड, 6 राउंड हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर 10 2 बार है तो 10 के पावर 2, और 2 नीचे 6 बार है तो 2 के पावर आप 6 लिख देंगे। यह घात के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीक़ा से परमेय संख्याओं को भी आप घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यह प्रश्न ऐसे आपसे पूछा जाए, कह रहा कि ये घातांक है, इसको सॉल्व करके बताइए, इसका पावर 3 है, तो मतलब जिस नंबर पर जितना बार वो पावर होता है उस संख्या को आप उतने राउंड लिख देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। या अगर ये कहता है कि इसका मान बताइए, 3 नंबरों को आपस में गुणा करके लिख देंगे। जैसे 2 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, लेकिन आपको पता है कि माइनस, जब माइनस से गुणा करता है तो प्लस होता है, तो यह इससे गुणा करके प्लस हो गया, लेकिन पुनः प्लस जाकर माइनस से गुणा किया तो माइनस हो जाता है। या आपको नंबर 3 के पावर अगर मान लो 4 दे देता है तो इसका क्या मतलब है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आप 3 के पावर 4 था तो ये 3 को 4 बार लिख दिए, तो ये प्रसार रूप हो गया, यानी इसका हमने क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। लेकिन अगर कहता कि इसका मान बताइए, तो मान कितना होगा बाबू, इसको गुणा करके लिख देंगे। तो इसका गुणा करके लिखेंगे, 3 3 9 3 27 और 3 81, 81 हो जा रहा है, इसका मान 81 हो जाएगा। तो इस टाइप के जब प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप इसी के आधार पर इनको सॉल्व करेंगे। तो ये समझ लीजिए, इसका अगर फार्मूला की हम बात करते हैं तो फार्मूला यानी a गुणे a इक्वल टू a के पावर 3, या अगर a के पावर 3 है तो a गुणे a, यानी इस टाइप आप नोट करते जाएंगे, किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए इसके आगे
इसमें दिएंगे अभ्यास के प्रश्न। जैसे अभ्यास 2A कह रहा है, यहाँ पर देखिए सब लोग, आपको इसमें दिख रहा होगा अभ्यास प्रश्न दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि -2/3 के पावर 5 -2/3 के पावर 5 का मान है तो इसका कितना मान होगा। यहाँ विकल्प दिया है, विकल्प नंबर 1 2 3 4। अब इसमें से कौन सत्य है ये हमको इसको सॉल्व करके बताना है। तभी जस्ट हमने इसके पहले बताने का आपको काम किया था कि जिस नंबर पर जितना पावर हो उसको उतने बार नोट कर देना चाहिए। जैसे -2/3 के पावर 5 है तो इनको आप 5 बार लिख दो। -2/3 गुणा, और बीच में गुणा लगाते रहेंगे, -2/3 और गुणे -2/3 गुणे -2/3, 4 राउंड हो गया और एक राउंड और लिखेंगे -2/3। अब देखिए आप जितना ऊपर का नंबर है अगर चाहते हो तो या तो ऐसे हो जाता, लेकिन एक राउंड ऐसे एक बड़ा सा आप लाइन खींचिए और अंश को अंश में गुणा कर दीजिए। सभी अंश को अंश में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 3 4 5 और नीचे जो हर है हर से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए माइनस कितने बार है, माइनस जब माइनस से गुणा करेगा यानी 2 को माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, है 2 को माइनस मिल के प्लस हो गया। अब तो एक माइनस बच गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वो माइनस अब जो बच गया उसको तुम लिखिए लेना है। अब गुणा करो तो 2 दूनी 4, 4 दुआई 8, 8 दुआई 16 और 16 दुआई 32। तो आप यहाँ 32 लिख देंगे और नीचे 3 तिहाई 9, 9 त्रि 27, 27 तिहाई 81 और 81 तिहाई आपको जानना है। तो 81 में जब 3 के गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 × 24, 243। अब देखना है कि इसमें कोई विकल्प है क्या 243, तो 243 देखो 1 और 2 दोनों है लेकिन इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है तो माइनस वाला हमारा विकल्प सही होगा। ये विकल्प नंबर यह आपका 2 सत्य हो गया। इस तरीके से अगर एग्जाम में अगर एक प्रश्न आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। आप घर पर भी इसको अपने कॉपी में पूरा कर सकते हैं। इसी तरीक़े से आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न 31 यानी 3125 का घाती संकेत बताइए। देखो बाबू इसमें नंबर लिखा है और 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कह रहा है कि अगर इसको हम घात के रूप में लिखें तो इसमें से कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो इसमें से विकल्प हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको हमने बताया था कि जब नंबर बड़ा आ जाए तो ऐसे करके इसको लौसर जैसे निकालते हो उस टाइप में लिख लेना है और फैक्टर कर देना है, गुणनखंड कर देना है। तो यहाँ देखो इकाई का नंबर 5 है तो ये 2 से नहीं विभाज्य होंगे। अगर इकाई का नंबर 5 है तो 5 से ही काटिए, इसको आसान रहेगा। तो 5 से इसको हम विभाजित करेंगे तो 5 के पहाड़ा कितने बार पढ़ दें तो 30 हो जाए। तो 5 6 के 30 तो 6 लिख देंगे नीचे और 30 में से 1 बच जाएगा, 30 में से 1 बच जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 5 दुआई 10, 5 दुआई 10, 12 में से अब 2 बचेगा तो अब यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 5 25। अब ये इस तरीक़े से पूरा विभाजित हो जाएंगे। उसके बाद पुनः 5 से विभाजित किया जाए तो 5 कम 5 और 6 में से 1 बच गया 12 होंगे। तो 5 दुआई 10 और 2 बचेगा तो यहाँ पर ये 25 हो जा रहा है। तो 5 5 के 25, 5 5 25 ऐसे लिख देना है। नहीं समझ पाओगे तो बगल में भाग देते रहिएगा। यहाँ पर देखो 5 से पुनः हम इसको काटेंगे तो 5 दुआई 10 और 2 इसके साथ हो जाएगा 25 हो जाइए। तो 5 5 25 यानी 25 25 125 होता है। पुनः यहाँ पर 5 से अगर विभाजित कर देते हो तो 5 5 25 और ये 5 से एक बार में कट गया। तो आपको क्या करना था, 31 25 जो है इसका जब विभाजित किए तो कितने बार 5 आया, 1 2 3 4 5 बार। तो इसको 5 बार यहाँ लिख लो बाबू, 5 बार बिना किसी से कुछ कहे नोट कर लेना है। और पुनः नीचे के लाइन में
एक 5 लिखोगे और कितने बार 5 है, 1 2 3 4 5 बार है, तो इसका पावर आप 5 लिख देंगे। एक घात के संकेत में हो गया। अब देखेंगे इसमें से कौन सा विकल्प है, तो कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प नंबर ए, पहला विकल्प आपको दिख रहा है कि 5 के पावर 5 है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस तरीके से इन प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमको भी खुशी होगी और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है। तीसरे प्रश्न में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमने कॉपी पर भी यहाँ नोट किया है और इस प्रश्न बुक में आपको दिख रहा है 2 की घात 7 का मान बताइए। 2 का घात 7 हमको बताना, इसका मान कितना होगा, यहाँ विकल्प दिए गए हैं। तो बहुत आसान है, आप इसको क्या करिए, ऐसे नोट करिए, 2 की घात 7, 2 का घात बना लो 7, इसको लिख लो। अब देखो कितने बार, 2 को कितने बार लिखोगे, 7 बार लिखोगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी ये 7 बार आप लिख लीजिए। देखिए कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, चलो 7 बार हो गया। अब इसको गुणा कर लो, तो 2 दुआई 4, दुआई 8, दुआई 16, दुआई 32, दुआई 64, दुआई 128। चलो बाबू 128, इसका मान कितना हो गया, 128। अब इसमें ढूंढो, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में है 128। विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इस तरीक़ा से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आप प्रश्न बुक में देख लीजिए, बगल में बुक आपको दिख रहा होगा, आपको मोबाइल में बुक भी दिख रहा है। अब बगल में हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं, तो प्रश्न इस पर नोट नहीं करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न कर रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है और इसके क्षेत्रफल को घाती संकेत में लिखिए। तो ये बताओ, जब वर्गाकार क्यारी है तो इस टाइप का, मान लीजिए कोई खेत है, क्यारी है जिसमें धनिया बोना है, तो इस तरीका क्या है क्यारी, तो इसकी भुजा जो है 5 है, इधर से भी मापेंगे तो 5 है, यानी सभी भुजा की लंबाई 5 मात्रक है, मीटर में दिया है, मीटर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका क्षेत्र वर्ग का भुजा दिया है यहाँ पर ना 5 लिख देंगे, 5 मीटर, ठीक है। तो वैसे आपको याद होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो आप भुजा की जगह पर 5 लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। प्रश्न कह रहा था कि वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल कह रहा है कि घाती संकेत में लिखो, यानी घात के हल न करना, घात के रूप में लिखना। तो 5 की पावर 2 हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बस इतना ही काम करना था, ठीक है। आप इस तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 को देखिए, बुक में देखिएगा, 5 में कह रहे हैं सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए यहाँ पर दो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 1 और 2 करके, तो इनको हम लोग सरल करते हैं। चलिए 5वें का 1 हम यहाँ पर नोट करते हैं और 1 कह रहा है कि 2 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 2, इसका मान कितना होगा, सरल करके बताइए, ठीक है, सरल करके बताइए। तो आप देख रहे हैं कि 2 के पावर 4 है, तो 2 को यानी 2 को जितना पावर है उतने बार लिख दो, ऐसे। चलो हमने लिख दिया, तुम भी लिख लेना। और 3 के पावर 2 है, तो इसको भी हम 2 बार लिख दिए, ठीक है, 2 बार इसको भी हम लिख दिए। अब इनको गुणा करके लिख लो, तो 2 दुआई 4, दुआई 8, दुआई 16, तो यहाँ 16 लिख दिए। आ गुणे 3 त्रिके 9, तो 16 का गुणा 9 बार कर दो, तो 16 नमा 144, 16 नमा 144, यह आपका सलूशन हो जाएगा। इस तरीक़ा से प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। अब देखो दूसरा है, तो दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरे को यहाँ पर चलिए, 5वें का 2 यहाँ नोट करते हैं। जैसे -2 के पावर 3 और गुणे -10 के पावर
3 दे दिया। तो इनका सलूशन करना है तो जितना पावर है इनको उतना बार तो लिखना ही पड़ेगा बाबू, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 10 के पावर 3 है तो हम 10 को भी 3 बार लिखेंगे, -10 गुणे -10, ठीक है। अब आपको हमने बताने का काम किया था कि दो को माइनस एक साथ लेना है, 2 को माइनस एक साथ ये प्लस हो गया, यह 2 माइनस एक साथ प्लस हो गए, यह 2 माइनस एक साथ प्लस हो गए, यानी इसमें माइनस नहीं आएगा। अब देखो 2 दुआई 4, दुआई 8 हो गई ने, और 10 दही है 100। 10 वाले नंबर का गुणा करना बहुत आसान है कि केवल 1 लिख लेना चाहिए, और जितना सुनना है उतना सुनना लिख लो, यानी 1000 हो गए। अब उसके बाद देखो इनका गुणा जब करना 8 एकम 8 और 3 को शून्य में उठा कर रख लो। वैसे तो जानबे करोगे कि 1000 को जब 8 बार लिखेंगे तो 8000 हो जाएगा, 1000 का 8 गुना 8000 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये मान आपको, इनका मान 8000 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू अंतिम प्रश्न, इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न यानी 6वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और पुनः 15625 को आधार 5 के घातीय संकेत के रूप में लिखिएगा। तो पहले हम इसका फैक्टर ज्ञात करेंगे, आधार 5 लिखकर उनको घातीय संकेत में नोट कर देंगे। तो 15625 नोट कर लिए और ऐसे आपको कर लेना है, ऐसे विभाजित करना है, ठीक है। इनको ऐसे हम नोट कर लेंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं। अब 5 से इसको विभाजित करो तो 5 से 15 काटेंगे 3 राउंड में, 5 एकम 5 6 की जगह पर 1 हो गया, यार इनमें से 1 बचेंगे तो 12 हो जाएगा। 5 दुआई 10 और 5 बचे 25। पुनः 5 से विभाजित करेंगे तो 5 छके 30 और 5 दुआई 10 और 5 बचे 25। यहाँ देखो 5 से इसको भी विभाजित करो, 5 एकम 5 दुआई, और आप अगर नहीं कर पाते हो तो भाग देकर देख लेना, किनारे भाग लिख देना। पुनः इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएंगे, तो 5 बचे 25 हो गया। आप ऐसे करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये विभाजित हो गए। तो प्रश्न कह रहा था कि 5, इसका घात 5 होना चाहिए। तो आप देखो भाई 5 लिखो, आप कितने बार ये विभाजित हुए, 1 2 3 4 5 6 बार में कटा है, तो इसका पावर 6 लिख दो, तो ये आपका सलूशन हो जाएगा। इसी तरीक़े से इनको सॉल्व करना था, ठीक है। तो या आप क्या करिए, 15625 यहाँ नोट करिए और देखिए ये कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो आप यहाँ पर लिखो 6 बार इसको, ठीक है। 6 बार आप नोट कर लीजिए और यहाँ पर लिखिए 5 और पावर 6, ठीक है। इस तरीक़े से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा बताया हुआ जो अभ्यास के प्रश्न हमने बताया ये आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों से शेयर भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।